10 जुलाई 1856 तेज तूफान, बिजली और बादलों की कड़कड़ाहट के बीच निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। इनका जन्म अंधेरे में हुआ, इसलिए इन्हें चाइल्ड ऑफ डार्कनेस कहकर पुकारा गया। इनका जो घर है वो आज भी क्रोएशिया में मौजूद है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे चाइल्ड ऑफ लाइट कहकर पुकारा और मेरी बुद्धिमत्ता और तेज याददाश्त का श्रेय इन्हें ही जाता है। मेरे पिता एक पारंपरिक प्रीस्ट थे, एक चर्च के। वो धार्मिक थे और हमेशा परिवार के लिए प्रे करते थे। फिजिक्स के प्रोफेसर के इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर में मुझे बहुत दिलचस्पी थी। मुझे इन अनोखी शक्तियों का राज जानना था। मेरे इंटीग्रल कैलकुलस को सॉल्व करते देख मेरे टीचर्स हैरान हो जाते थे। इसका राज था मेरी इमेजिनेशन एबिलिटी। पहले मैं माइंड में कैलकुलेशंस कर लेता था और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती थी। साल था 1873। मुझे एक भयानक संक्रामक बीमारी कोलेरा से मैं पीड़ित हो गया। डॉक्टर्स ने हार मान लिया था। मैं मौत के बहुत करीब था। मेरे ठीक होने पर डैड मुझे प्रीस्ट बनाना चाहते थे, लेकिन उस बिस्तर पर लेटे हुए मैंने अपना भविष्य तो देख ही लिया था। एक साल बाद 1874 में आर्मी की जंजीरों को तोड़ मैं पहाड़ों की गोद में समा गया। प्रकृति ने मुझे मजबूत बनाया और किताबों ने पुरानी बीमारियों को कम करने में सहायता दी। ठीक एक साल बाद मैंने ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक कॉलेज ज्वाइन किया। अक्सर मैं कॉलेज के प्रोफेसर से भिड़ जाता था। आखिर डायनामो में कम्यूटेटर्स की ज़रूरत ही क्या। मैं सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक काम करने लगा, लेकिन प्रोफेसर्स ने मेरे पिताजी को सतर्क किया, अगर टेस्ला कॉलेज नहीं छोड़ा तो वो ओवरवर्क से मर जाएगा। इसका असर ये हुआ कि सेकेंड ईयर के आखिर में मैंने अपनी स्कॉलरशिप खो दी और मैं गैम्बलिंग के नशे में डूब गया। समय बीतता गया और एग्ज़ाम्स भी पास आ गए, लेकिन मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। और थर्ड ईयर के आखिर में मुझे कॉलेज वालों ने डिग्री देने से मना कर दिया। फैमिली को इस बात की खबर ना लगे, इसलिए मैंने फैमिली को छोड़ दिया। इसी वर्ष मुझे नर्वस ब्रेकडाउन भी आया। लेकिन क्या कहानी मेरी यहीं पे ख़त्म होती है? जानने के लिए पार्ट 2 देखिए।